हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा जीव विज्ञान सप्तम अध्याय विश्व महामारी परिचालना विषय रे जहाँ आम मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक्स भी कहूँ। तो चलो विश्व महामारी परिचालना विषय रे जानिबा। जेपरी बीजाणु, भूताणु, कवक, एककोशी प्राणी, कृमि ए सबु जीवों द्वारा ही जेपरी साधारण लोक मान द्वारा, जनसंख्या द्वारा, गोष्ठी द्वारा राज्य और देश में विभिन्न प्रकार रोग होता है। तो यही रोग यानी यही रोग जनक बा रोगकारक द्वारा सृष्टि होता यह सब रोग गुड़िक गोष्ठी समुदाय मध्य ही साधारणतः प्रभावित होता है। तो तेणु रोगर प्रकोप विशेष भाव में अनुभूत हो न थाए। तो गोष्ठी समुदाय मध्य खूब कम संख्यक लोक गोटे निर्दिष्ट संक्रामक रोग द्वारा जदि आक्रांत होती ताले से रोग प्रति साधारण जनता और जनस्वास्थ्य विभाग विशेष गुरुत्व दे न थांती। किंतु जदि मझिरे मझिरे जनसंख्या मध्य केतक संक्रामक रोगर आविर्भाव होता है बा व्यापीबाक लगी थाए ताले बहुत गुड़े संभावना हबार थाए बा रोग बहुत गुड़े आगको चली थाए। तो बेले बेले कौन होता है पोषकों शरीर में रोगजनक गुड़िकर नव उद्भावन होता है आउ ता द्वारा नुआ स्ट्रेन सृष्टि होता है। सेगुड़िक द्वारा नूतन लक्षण प्रकाश करता रोग मध्य होता है। तो कौन होता है एपरी आविर्भाव होता रोगर प्रभाव द्वारा स्थानीय जनसाधारण एवं एपरिक विश्व जन समुदाय प्रभावित मध्य होती। संक्रामक रोगर प्रसार आधार में आम चारि भाग व्यक्त करिपरिबा। तो प्रथम आम विक्षिप्त संक्रामक रोग विषय जानिबा। तो जेतेबेले गोटे रोग एक जनसंख्या रे अनियमित होता है बा क्वचित आरंभ हेबा देखा जाए ताको आम विक्षिप्त संक्रामक रोग कही था बा यही रोग रे कौन होता है बहुत कम लोक होता है। तापर अच्छी स्थानीय संक्रामक रोग यहाँ गोटे भौगोलिक अंचल रे गोटे निर्दिष्ट संक्रामक रोग होता है बा यहाँ गोटे जगार ही होता है। एक निर्दिष्ट रोगजनक द्वारा नियमित भाव होते आम स्थानीय संक्रामक रोग बोली कही था बा जदि गोटे लोक को होगा तो तार आसपास लोक को होता है ताको आम स्थानीय संक्रामक रोग बोली कही था। आ विक्षिप्त संक्रामक रोग बोले कौन जोटा कम लोक होता है। तापर अच्छे महामारी। महामारी क्या कहा जाए तो बेले बेले गोटे देश रे गोटे निर्दिष्ट रोगर संक्रमण हार बहुत बढ़िबारे लगी थाए बा वृद्धि होता है। तो अति द्रुत बेगर जदि यही रोग जदि संक्रमित होता है बा अनेक गोष्ठी जनसंख्या बा बहुत लोक होता है तो हठात गोटे रोगर संक्रमण अनेक गोष्ठी मध्य व्यापीबारे लगी थाए जहाँ को आम महामारी बोली कही था। तापर अच्छी विश्व महामारी। तो जेतेबेले गोटे महामारी विश्वर अनेक देश रे व्यापी थाए बा महादेश रे व्यापी थाए यह द्वारा कौन होता है विश्वर बहु संख्यार लोक प्रभावित करता है सब बाटे फैली थाए। तो सेतेबेले को यह आम विश्व महामारी बोली कही था। तो विश्व महामारी द्वारा पुनःपनिक भाव दैनिक संक्रमण वृद्धि पाई थाए। तो महामारी और विश्व महामारी कौन अच्छी महामारी और विश्व महामारी कारण एवं व्यापकता विषय जानिबा। तो महामारी कहीं होता है और विश्व महामारी कहीं होता है तार कारण और व्यापकता विषय जानिबा किपरि व्यापी थाए है। तो गोटे रोगजनक एवं यार मानवीय पोषक संख्या अधिक रही से ही रोगजनक अति सहजरे से व्यापीबा लगी थाए। तो मानवीय पोषक निकट से पहुँची थाए और सेतेबेले महामारी और विश्व महामारी परी अवस्था सृष्टि कर दी थाए। तो प्राथमिक अवस्था रे महामारी गोटे छोट भौगोलिक अंचल ही रही थाए तापर धीरे धीरे से फैलिबाक लगी थाए और जमिति राज्य रे देश रे सेपरी भाव रे विभिन्न महादेश रे और विश्व रे मध्य सबू व्यापीबारे लगी थाए। तो कहीं यही संक्रामक रोग महामारी और विश्व महामारी रूपे होता है ता विषय जानिबा। जमी कौन से कारण जो जब संक्रमणक्षम रोगजनक हठात संख्या जदि वृद्धि पाई थाए ताले सबुआड़े व्यापी जाए। तो रोगजनक प्रति जदि लोकंक शरीर रोग प्रतिरोधक शक्तिर मात्रा कम होता है ताले मध्य रोग बढ़िबारे लगी थाए।
तो एठारे दिया जायछि जे तमे देहि पारुथिबो महामारी काहू कहा जाए और विश्व महामारी काहू कहा जाए हला। तो महामारी गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक अंचल ही होता है जपरी आम गाँव रे होता है आम गोटे जमिति जिला ब्लॉक एमती छोट छोट लेवल रे होता है हला छोट छोट अंचल रे होता है जमिति पीत ज्वर होता है मिलीमिला होता है ये सब सेमिति जदि विश्व महामारी को जदि देखिबा ताले विश्व महामारी पृथ्वीर विभिन्न देश बा महादेश रे व्यापी थाए या द्वारा बहु लोक प्रभावित होइथांती और सेतिर अनेक मृत्यु मध्य होइथांती। तो अप्रत्याशित भाव महामारी व्यापी थाए या द्वारा लोकंकर मृत्यु मध्य होइथाए एथिरे कम मृत्यु होइथाए हला महामारी रे हेले विश्व महामारी रे बहुत गुड़िए लोक मरीथांती हला मृत्यु होइथांती आउ एटा बहुत गुड़िए संक्रमण द्वारा ही होता है कहीं ना गोटे लोकरू आ गोटे लोक को सेटा कौन ट्रांसफर होता है हला बा डेई थाए आउ तापर महामारी कहले फिर महामारी गोटे परिवेश रे पूर्वर बास करता रोगजनक जीवों द्वारा व्यापी थाए। तो महामारी आम क्या कही जदि गोटे परिवेश पूर्वर जदि बास करता रोगजनक बा क्या जदि गोटे रोग होइछि से रोग जदि मिटी जाइछि बा पळै जाइछि ताले आउ थरे मध्य से महामारी होता है। हे विश्व महामारी बेले कौन तो विश्व महामारी मुख्यतः गोटे रोगजनकर नवोद्भव होता है बा गोटे रोग अलग अलग प्रकार होता है हला तो ता से सृष्टि होता है अलग अलग टाइप रो आउ से अभिनव स्टेन द्वारा व्यापी थाए कारण यही स्टेन प्रति मनुष्य शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होता है सरी विकसित हो न थाए कहीं आम शरीर जोटा रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी ताहा को विकसित हो न थाए सेहिथिपाई एटा सब बहुत देश रे व्यापीबारे लाई थाए। तापर आमे जानिबा संक्रामक रोग काहाकू कहा जाए तो किपरि भाव संक्रमण होता है ता विषय जानिबा। तो आम शरीर रे कौनसी रोगजनक कारक जदि थिबा ताले सेरा संक्रमण होता है उपस्थिति और अभिवृद्धि जोग ही रोग व्यापू थाए है। तो जमीती जदि आमको जदि रोग होइछि ताले संक्रमण बा व्यापीबारे लागिबो जदि आम शरीर रे उपस्थिति मध्य अछि रोग ताले मध्य डेइबाकू डेइ थाए आ जदि बढ़ी चली थाए ताकू भी मध्य आमे रोग व्यापू छि बोली आमे कहि परिबा तो ताकू आमे संक्रमण बोली कहि परिबा। तो आम शरीर रे कौनसी रोगजनक कारक जदि थिले जेमिति संक्रमण रे हो बा उपस्थिति रे हो बा अभिवृद्धि जोगु हो तो जदि रोग व्यापू थिले ताकू आमे संक्रामक बोली कहि थाउ संक्रामक रोग बोली। तो गाँ गहली रे संक्रामक रोग रो डिया रोग कहती है जदि आमे जदि गाँ गहली रो कथा कहिबा गाँ रो कथा ताले संक्रामक रोग को आमे डिया रोग बोली कहि थाउ। तो साधारण भाव में आमे रोगजनक गुडिक पोषक प्राणी शरीर रे परजीवी भाव में बास करिथांती एवं पोषक शरीर रो पोषण और शक्ति संग्रह मध्य करिथांती। तो अनेक समय पोषक और परजीवी उभयों पर एक संपर्क उपकारी और सहजीविता होता है किंतु अल्प केतक संक्रमण थाए जे से परजीवी द्वारा पोषक शरीर रे रोग सृष्टि मध्य करिथाए। तो एमिति गोटे गोटे पोषक थांती जोटा आम शरीर पर भल मध्य आउ एमिति गोटे गोटे थांती पोषक जहाँ आम शरीर को क्षति करथांती है जहाँ को आमे संक्रमित रोग बोली मध्य कहि परिबा। तो सेतेबेले सही परजीवी को आमे रोगजनक बा रोगकारक बोली कहि थाउ। तो रोगजनक द्वारा हेउथुवा रोगटी गोटे जीव बा व्यक्ति ठारू अन्य को प्रसारित होता है बा तार क्षमता मध्य थाए डेइबार क्षमता ताहाको आमे संक्रामक रोग बोली कहि थाउ। तापरे संक्रामक रोगर कारण गुडिक जानिबा। तो ऊपर आलोचना आमे तो जानि पारिले जे संक्रामक रोग केतेक रोग मानक द्वारा ही व्यापी थाए। तो संक्रामक रोग सृष्टि करथिबा एही रोगकार गुडिक हेचंती जेपरि बीजाणु भूताणु एककोषी प्राणी कवक कृमि ए सब होची गोटे गोटे रोग। तो आमे तार गोटे गोटे कर जानिबा आरु प्रथम तो आमे बीजाणु जनित संक्रामक रोग विषय जानिबा। तो केतेक रोगजनक बीजाणु द्वारा ही व्यापू थाए। तो जोटा संक्रामक रोग होता है ताको आमे बीजाणु जनित रोग बोली कहि थाउ। जेपरि मनुष्य शरीर रे देखा जाउता आंतरिक ज्वर जोटा होइजा होता है जख्मा होता है धनुष्टंकार रोग होता है ए सब आमे या को आमे बीजाणु मध्य कहि थाउ हला बीजाणु द्वारा ही एटा होता है। तापरे भूताणु जनित संक्रामक रोग किपरि होता है तो एही प्रकार रोगजनक भूताणु जेपरि कोविड-19 होइतिला बे
एड्स हुए, डेंगू हुए, बसंत, मिलिमिला, हाड़फुटी यही सब भूताणु जनित संक्रामक रोग। तापर अन्यान्य संक्रामक रोग विषय जानिबा तो जेमिति कवक, एककोशी, कृमि यही सब मनुष्य शरीर संक्रामक रोग सृष्टि करथाय। तो कवक द्वारा जादू होता है और अन्य चर्म रोग मध्य होता है। सेमिति एककोशी प्राणी प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है और ट्रिफानोसोमा द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है यही रोग है। तापर एंटामोइबा द्वारा एमिबा व्याधि इत्यादि रोग होता है। गदर कृमि द्वारा गदर रोग होता है और अंकुश कृमि द्वारा पेट टाणिबा सहित पतला झाड़ा मध्य होता है। यही सब गोटे गोटे रोग गुड़ाक है। तो कौ रोग हेले कौटा होता है क्यों रोग होता है ता विषय तुम भल भाव जापर। यहाँ मुझे कहीदे या मनरे बा खातार तुम नोट कर सब इम्पोर्टाट कौ रोग हेले कौटा होता है। तो संक्रामक माध्यम बा किपरि संक्रमण होता है ता विषय जानिबा। तो परजीवी रोगजनक केवल मनुष्य को निजर पोषक प्राणी भार ग्रहण करता है कौन करता है जेमिति गोटे परजीवी रोग जदि गोटे अच्छी से कौन कर मनुष्य को निजर पोषक प्राणी भाव से ग्रहण कर। तो से मनुष्य सहित अन्य वन्य पशु को जदि निजर पोषक भाव जदि परजीवी रोग जनक व्यवहार करए ताहले कौन होता है रोग संक्रमण मनुष्य मनुष्य मध्य व्यापी थाए, वन्य पशु मध्य व्यापी थाए और वन्य पशु और गृहपालित पशु मध्य और गृहपालित पशु मनुष्य पाखरे एमिति संक्रमित होता है। तो मनुष्य मनुष्य पशु मनुष्य मनुष्य पशु एमिति भाव से रोग गुड़िक भौतिक वाहक बा जेमिति वायु जल मृत्तिका यही सबुर मध्य डेई थाए है। वायु डेई थाए, जल डेई थाए, मृत्तिकार डेई थाए। सेमती मनुष्य मनुष्य डेई थाए, पशु मनुष्य को मनुष्य पशु एमती डेई थाए। तो जैविक वाहक जेमिति मशा माछी जीवजंतु यही सबू भी आमर मनुष्य डेई थाए। तो वायु बाहित रोग बा वायु द्वारा भी रोग कौन होता है डेई थाए। जेमिति कौन होता है जेमिति बसंत, हाड़फुटी, मिलिमिला यही सब रोग वायु द्वारा ही व्यापी थाए। एगुड़ी बा ए रोग गुड़िक आम कौन कहता हूँ वायु बाहित रोग बोली कही था कहीं से वायु रे ही बाहित होता है। तापर जल बाहित जलरू मध्य आमको विभिन्न रोग डेई थाए जेमिति पीवा पानी अथवा विभिन्न कार्य आम नियोजित जल जोटा आम कौन करुचु जेमिति जलबाहित रोग है जेमिति आम बंदरे गाधुचु नदी कूल गाधुचु एमती यहीटार कौन होता है हईजा आंतरिक ज्वर यही सब होता है बा जोटा जल द्वारा रोग होता है आमको डेईकी आम जलबाहित रोग बोली कहबा। आ जोटा वायु सहित रोग होची डेईकी आम वायु बाहित रोग बोली कहबा। तापर जैविक वाहक रोग मध्य थाए जपरी कौन जेपरी मशा अच्छी माछी टिंक उंकुणी यही सब जीवों द्वारा मध्य व्यापी थाए जहाँ आम जैविक वाहक रोग मध्य कही था। जपरी कौन कौन होता है मलेरिया रोग होता है, प्लेग रोग होता है, यही सब होता है। तापर संक्रमण क्षम रोगजनक को जो प्राणी और जीव गोटे प्राणी शरीर अन्य प्राणी शरीर को जो संचरित होता है ताको आम रोगवाहक बोली कही था है बा गोटे शरीर आ गोटे शरीर को जोटा जाए बा संचारित डेई थाए आ गोटे मनुष्य शरीर आ गोटे मनुष्य शरीर को जोटा डेई थाए ताको आम रोगवाहक बोली कही था। तो गोटे रोग सृष्टिकारी रोगजनक को आम जदि रोगवाहकटी संक्रमित होता है बा गोटे मनुष्य को जदि रोग होता है ताहले गोटे सुस्थ मनुष्य को जदि डेई थाए ताहले से संक्रमित जीव बा प्राणी ठार से सुस्थ मनुष्य मध्य कौन होता है से संक्रमित होता है। तेणुक साधारण भाव में विभिन्न रोगवाहक प्राणी मान गुड़िक जपरी मशा माछी टिंक यही सब कौन होता है आर्थ्रोपोडा शरीर प्राणी था ये माने बहुत गुड़िए रोग बेमार को बा रोग को डेई था। तो यहाँ तुम देखिपुव किपरि भाव में मशा कामुडिले आमको होता है जपरी गोटे सुस्थ मनुष्य को कौन करता है मशा आसिकी संक्रमित करता है ताहले कौन होता है प्लाज्मोडियम होता है बा मलेरिया रोगी होता है
जदि गोटे संक्रमित मशा कौन कर गोटे सुस्थ मनीष को जदि चुंची थाए ताले कौन हम गोटे सुस्थ मनीष गोटे मलेरिया रोगी हो पार। यहाँ सब चक्र है सर्किल। तो मशा चाबिले किपरि गोटे सुस्थ मनीष गोटे मलेरिया रोगी हो पार सेटा एठिरे आमको देखा मिलूँ। तापर अच्छी डेंगू ज्वर। तो डेंगू ज्वर एक भूताणु जनित रोग अटे। यही भूताणुर नाम होची डेंगू भूताणु। डेंगू भूताणुर बाहक होची माई एडिस मशा। तो एडिस मशा जड़े डेंगू ज्वर द्वारा आक्रांत होइतिबा व्यक्ति को जदि कामुड़ी थाए बा कामुड़िबा समय रे डेंगू भूताणु एड्स मशा शरीर पर प्रवेश करिथाए। तो पुनश्च यही डेंगू संक्रमित एडिस मशा जड़े स्वस्थ लोक को कामुड़िले मशार लाल सहित डेंगू भूताणु सुस्थ लोकर शरीर में प्रवेश कर डेंगू रोग सृष्टि करथांती। फल सुस्थ व्यक्ति डेंगू ज्वर द्वारा आक्रांत होता है। तो मुझे भल भाव तुमको बुझे देछि है। यहाँ तुम देखिपे टेबुल टी जोटा अच्छी चित्र रे। तो धरी नियो गोटे संक्रमित माई एडिस मशा है। जदि ये कौन कर गोटे डेंगू भूताणु है, ठीक अच्छे। तो डेंगू भूताणु जदि गोटे सुस्थ मनीष को जदि गोटे संक्रमण जदि करदेव है छुंची को तार पूरे जदि सुस्थ मनीष को कौन कर डेंगू भूताणु सुस्थ मनीष को जदि छुंचीर जदि करदे थाए ताले कौन है यहाँ को डेंगू ज्वर है डेंगू ज्वर हो डेंगू रोगी बोली आम कहीपर। जदि आम एडिस मशा जदि माई एडिस मशा जदि संक्रमित करता गोटे सुस्थ मनीष को ताले ताकू डेंगू रोगी बोली आम कहीपर। तो डेंगू भूताणु कौन होता है माई एडिस मशा द्वारा ही होता है। तापर अच्छी प्लेग। तो प्लेग एक बीजाणु जनित रोग होता है। यही बीजाणुर नाम है येरसिनिया पेस्टिस। तो प्लेग रोग साधारण भाव में मूषा ठारे ही देखा जाता है। तो यहाँ सब पढ़ी पारे। तो मुझे एटार कौन करी कौ रोग हेले कौटा चाबिले कौ रोग होता है ता विषय मुझे गोटे सर्ट वीडियो गोटे छाणीदेवी है अपलोड करदेवी तुम देखिपार। जमीती प्लेग रोग केमी होता है जमीती माछी बा प्लेग रोग क्या द्वारा होता है मूषा द्वारा ही होता है जह है। तो पिली नामक एक प्रकार रक्त कौन करता है से शोषा माछी संक्रमित मूषा को जदि कामुड़ी देले से मूषा ठारे रही प्लेग बीजाणु प्रथम पिली शरीर में प्रवेश करता है। तापर सुस्थ मनीष को यही प्लेग रोग संक्रमित करी से पिली कामुड़िले प्लेग रोग मनीष शरीर को व्यापी जाए। तेणु प्लेग रोग बीजाणुर बाहक होइछि पिली एवं मध्यवर्ती पोषक होइछि मूषा। तो यही रोग मूषा ठारू मनीष को व्यापुथिबारु एहाकु आमे एक पशुजन्य रोग बा जूनोटिक रोग बोली आमे कही थाउ। तो एठा तुम देखिपारुथिबो किपरि होछि हला जेमिति गोटे प्लेग बीजाणु संक्रमित मूषा कौन करिवो गोटे संक्रमित पिली को शोषिबो हला। तो तापर कौन हम गोटे संक्रमित पिली माछीटी प्लेग जीवाणु धरिकी गोटे सुस्थ मनीष को से छुंचीब। तो छुंची देले कौन हम काटिदेले तो से कौन काटिदेले कौन हम यह गोटे रोग हो जहाँ आम प्लेग बोली कही था। तो यहाँ तुम देखिपार पिली द्वारा मूषा कौन करता पिली द्वारा मूषा ठारू सुस्थ मनीष शरीर को प्लेग रोगर संक्रमण करता है। तो प्रथम पिली होता है तापर कौन होता है सुस्थ मनीष को जाता है तापर एटा मूषा पिली रु कौन जाता जमीती एटा लगी पिली रु कौन मूषा ठार को जाता है मूषा को पिली होता है तापर से मूषा द्वारा चाबिवा द्वारा सुस्थ मनीष प्लेग रोग होता है। तापर अच्छी स्वाइन फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा भूताणुर गोटे स्ट्रेन द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। तो यह साधारणतः घुषुरी को रोगाक्रांत होता है। तो स्वाइन फ्लू क्या होता है तो घुषुरी रोगाक्रांत द्वारा होता है। तो संक्रमित व्यक्ति सुस्थ लोक यही रोग संक्रमित करता है। तो पूर्व यही रोग मनीष ठारे देखा जाऊन युक्तराष्ट्र अमेरिकार घुषुरी पालन केन्द्र में काम करता लोकों ठारे यही रोग प्रथम देखा जाइथिला। तो 2009 मसीहा बेलू यह विश्वर अन्य केतेक देश को व्यापी जाइथिला। तो तेणु विश्व स्वास्थ्य संगठन यह विश्व महामारी बोली घोषणा कर देथिला। तो यही रोग शीत दिन व्यापी थाए और स्वाइन फ्लू प्रतिरोधी टीका एवं बाजार में उपलब्ध है।
तो जमिति छिंकी बा काशिबा समय सृष्टि होता छोट बिंदुक माध्यम यही रोगर भूताणु गोटे संक्रमित स्वाइन फ्लू आउ गोटे रोग को डेई थाए आउ गोटे सुस्थ मनीष शरीर को संचारित होता है। फल सुस्थ मनीषटी स्वाइन फ्लू रोग द्वारा आक्रांत होता है। तेणु स्वाइन फ्लू एक जूनोटिक रोग अटे। तो तुम एटे देखिपुव किपर भाव होता है। जदि गोटे संक्रमित घुषुरी जदि भूताणु होता है H1N1 तो सही भूताणु जाकि गोटे संक्रमित मनीष को छुई थाए है। तो संक्रमित मनीष जदि छिंकीदेव बा छोट बुंदा कौन होता है जाकि कौन कर से गोटे सुस्थ मनीष को है कौन कर संक्रमित मनीष करदेव बा एटार कौन हम प्रथम कौन हम संक्रमित घुषुरी को भूताणु हो बा से रोगटा हो रोग हो सारा पर गोटे सुस्थ मनीष को जीव जो सुस्थ मनीष को जाए ताले कौन हम ताको छिंकी देवा है छिंकीबा बा छोट बुंदा जोटा जाए ता संक्रमित मनीष करें बा गोटे सुस्थ मनीष को से संक्रमित मनीष कर दे पार। तापर आमे कोविड-19 विषय जानिबा। तो कोरोना भूताणु रोग एक संक्रामक रोग अच्छी बा आमे तो सब जानिछे हैला कोविड-19 विषय रे। तो यह SARS-CoV-2 भूताणु द्वारा सृष्टि हुई अछि। तो यह एक जूनोटिक रोग अटे। तथ्य अनुसार यही रोग सियाली आपत्नी जातीय प्राणी ठारू सृष्टि होइथार जना जाइथाय। अन्य केतेक वैज्ञानिकों दाबी जे यह बादुडी अथवा वज्रकाप्ता ठारू मनीष शरीर को आसीअछि बोली कहिथांती। तो संक्रामित रोगी ठारू कोविड-19 रोग छिंक द्वारा काशरू वायु माध्यम सुस्थ लोकों शरीर में जाइथाय। तो 2020 मसीह यही रोग विश्वर 200 रु अधिक देश को व्यापी जाइथिला। तेणु विश्व स्वास्थ्य संगठन यह एक विश्व महामारी भाव में घोषणा करथिला। एही रोग पई टीका और औषध उपलब्ध एबे मध्य हो गलानी। तो एटा तुम जानि परिबो जे हला रोगबाही प्राणी क्या कह जाए आउ रोग संचारक प्राणी क्या कह जाए है। तो यहाँ को मुझे कौन करी तुम गोटे सर्ट वीडियो मुझे छाणीदेवी है तुम आराम से पढ़ी पार आउ तुम खातार नोट कर जे रोगबाही प्राणी अथवा व्यक्ति शरीर में रोगजनक रही है। तो जदि रोगबाही जदि गोटे प्राणी अच्छी बा गोटे व्यक्ति शरीर में रोगजनक रही है किंतु व्यक्ति ठारे रोगीर कौन लक्षण प्रकाश पाई न थाए। जदि गोटे रोगबाही प्राणी थाए हेले तार गोटे लक्षण देखा जाए न थाए ताको आमे रोगबाही प्राणी कही थाऊ। हेले रोग संचारक बेले कौन जहाँ ठारे संचार होइछि है रोग बा जहाँ ठारे बा जड़े रोगी शरीर में रोगजनक थाए बा सेटा जो रोग अच्छी से गोटे सुस्थ लोक थाए ताको आमे सुस्थ लोकटी रोगग्रस्त होइछि बोली आमे कहि परिबा। तो रोग संचारक प्राणी कौन समय रोगाक्रांत हो न थाए है कहीं तार तो रोग ही थाए। जेमिति मलेरिया रोग सृष्टि करुवा प्लाज्मोडियम को मायोनोफिलिस मशा गोटे मलेरिया रोगी शरीर को नहीं अन्य जड़े सुस्थ लोक शरीर पहुँचे थाए। तो सुस्थ लोकटी मलेरिया रोग द्वारा आक्रांत होता है किंतु रोग संचारकारी मायोनोफिलिस मशा संक्रमित बा रोगाक्रांत हो न थाए। तो यहीटा को मुझे कौन करी सर्ट वीडियो छाणीदेवी है तुम देखिपर। तापर आम जाना विश्व महामारी परिचालन विषय। तो शरीर रोगग्रस्त हेले रोगी शरीर विभिन्न प्रकार जटिलता प्रकाश पाई थाए। तो रोगटीर उपशम निमंते दीर्घ दिन पर्यंत चिकित्सा आवश्यक पड़ पारे। तो रोग प्रभाव जेतेबेले रोगी अकर्मण्य बा किछि काम कर न थाए तेणु रोग हेबा पूर्व प्रतिकार व्यवस्था ग्रहण कर पारिले जड़े व्यक्ति रोगरू बंची पारिबो बा ताकू संक्रमित हो पारिबो नाही। तेणु रोग चिकित्सा अपेक्षा रोग प्रतिकार परिचालन व्यवस्था अधिक स्वागतयोग्य होता है। तो साधारण भाव में आम दुर्बल परिमल व्यवस्था और जनस्वास्थ्य विभाग अवहेला जो ही संक्रामक रोग व्यापी थाए। तेणु प्रतिकार व्यवस्था स्वरूप व्यक्ति निजर घरे और परिवार में केतेगुड़े स्वास्थ्य रक्षा नियम पालिबा आवश्यक। तो एसहित गोष्ठी संक्रमण को रोकने संपृक्त परिवेश को निर्मल रखा आवश्यक होता है। जमी निर्मल वायु थी कथा विशुद्ध पानीय जल थी कथा सुस्थ परिवेश सृष्टि करने कथा। तो व्यक्ति और गोष्ठी उभय मिसी प्रत्यक्ष व परोक्ष हो संक्रमण को रक्षा पाई परिबा। तो दीर्घ 2 वर्ष अधिक समय हेब कोविड-19 विश्व महामारी प्रभाव में सारा पृथ्वी एक आतंक वातावरण सृष्टि करथिला।
ତ ରୋଗଟି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷଠାରୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାୟୁ ଓ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ରୋଗର ସଂକ୍ରାମକ କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେପରି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷରତା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ମହାମାରୀ ଓ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତ ରୋଗଜନକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରୁ ହିଁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା କଥା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଏହିସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ଜଳବାହିତ ରୋଗ ସଞ୍ଚରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଆମେ ଫୁଟାଇ ଛାଣିକି ପିଇବା କଥା, ଫଳରେ ହଇଜା, ଏମିବା ବ୍ୟାଧି, ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର ଏହିସବୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ମଶା ଓ ଫିଲି ଭଳି ରୋଗବାହକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଚାରିପଟେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା କଥା ଓ ଯେମିତି ମଶା ଅଛି ତାହା ବଂଶ ବିସ୍ତାର ରୋକିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଘର ଚାରିପଟରେ ରହିଥିବା ନାଳ, ନର୍ମଦା, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଫା ରଖିବା ଜରୁରୀ ଓ ମଶାଶୁକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗମ୍ବୁସିଆ ମାଛ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଶାର ଶୁକଙ୍କୁ ଖାଇ ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିଥାଏ। ସେହିପରି ମାଛିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିସ୍ତାର ପାଉଛି। ତ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେହିପରି ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ ହେଲମିନ୍ଥ୍ରିଆସିସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗଜନକ କୃମିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥିବା ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରସିଝା ପନିପରିବା ଓ ମାଂସ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସିଝାଇ ଖାଇଲେ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ବା ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପନିପରିବା ମାଂସକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସିଝାଇବା ତାହେଲେ ଏହି ରୋଗରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ତ ଏହିସବୁ ରୋଗ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ କାରଣ ରୋଗଜନକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଟି ଦ୍ୱାରା, ନାକ ଦ୍ୱାରା, ବାଟ ଦେଇ ସବୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ମହାମାରୀ ଓ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମନା ବା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନାହିଁ। ତ ଭୂତାଣୁ ଓ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ବା ମୁଖା ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାକ ଓ ପାଟିରୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ବାହାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ହାତରୁ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଓ ଭଲ ଭାବରେ 30ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାକ, ପାଟି, ଆଖିରେ ହାତ ପରିଷ୍କାର ନ କରି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଚଟାଣ, ଟେବୁଲ ଉପର, କବାଟ, ନବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୋଧକ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରେ ପୃଥକ ବାସରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ HIV, ଏଡ୍ସ ପରି ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ରୋଗ ଜଟିଳ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ସଂକ୍ରାମକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ଥାଏ। ଥରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ବା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଫେଲିଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ମହାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ଓ ତାହା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ରୂପେ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଥିସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ତାହା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ନା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାୟୁବାହିତ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମୟରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ
ଘରୁ ବାହାରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପାଟି ଓ ନାକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବାହାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସାବୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବଜାରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ସମୟରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। ଯେପରି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତରଫରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ରୋଗ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ଲୋକକୁ କେଉଁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀକୁ ପୃଥକାବାସରେ ଘରେ ଅଥବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଥବା ନର୍ସିଂହୋମରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ରୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜନଗହଳି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ସମାବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ବନ୍ଦ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଥବା ସୁବିଧା ଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିନାର ଓ ୱାର୍କସପ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଗଲେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଓ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧ ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଯେମିତି ବସ୍, ରେଲ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା କଥା, ଯେପରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବଜାର ଘାଟ ଏହିସବୁ। ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ 1 ମିଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, ଖବରକାଗଜ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଟିକାକରଣ, ତାଲାବନ୍ଦ ପରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥାଏ। ତ ସଙ୍ଗରୋଧ ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପୃଥକୀକରଣ ହେବା କଥା। ସଙ୍ଗରୋଧ ବା ସେ ଏକଲା ବା ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବା କଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଓ ସଙ୍ଗରୋଧ ବା ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ବସିବା କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଘରେ। ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲେଗ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ 40 ଦିନ ପାଇଁ ଭେନିସ୍ ବନ୍ଦରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେନିସ୍ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଳଜାହାଜ ଭିତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଓ 40 ଦିନ ପରେ ପ୍ଲେଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ପ୍ଲେଗ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତ କିପରି ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଜାଣିବା। ତ ପୃଥକୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମିତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ ହେଲା। ବା ଯଦି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
गोटे सुस्थ व्यक्ति को अलग रखा ताको आम पृथकीकरण कही। किंतु क्वारंटाइन प्रक्रिया रे आईन अनुसार रोगी संपर्क में आसीथिबा व्यक्ति किंबा संदिग्ध रोगवाहक को अलग रखिथिबा बा संक्रमण संभावना होइथिबा बा रोग प्रसार को प्रतिहत करने करा जायथाय। तबरे क्वारंटाइन उभय रोग संचरण और मृत्युहार कमाइबारे अधिक प्रभावी होता है। एक सर्वेक्षण जनापड़ी जे क्वारंटाइन व्यवस्था प्रयोग द्वारा संक्रमण हार 81% 44% पर्यंत ह्रास पाई अछि एवं मृत्युहार 61% 31% को ह्रास पाई अछि। तो 1918 मसीहा पृथ्वीर विभिन्न देश क्वारंटाइन व्यवस्था प्रणायन करा जायतिला और इन्फ्लुएंजा विश्व महामारी को नियंत्रित करा जाई पारिथिला। तो युक्तराष्ट्र अमेरिकार फिलाडेल्फिया और पेनसिल्वेनिया राज्य में क्वारंटाइन व्यवस्था प्रणायन करा सहित इन्फ्लुएंजा संक्रमण समय 1 लाख जनसंख्या मृत्युहार खूब अल्प दिन पाई बा 250 ରୁ 80 पर्यंत खसी आसीथिला। तो 2020 ରୁ 21 मसीह व्यापी कोविड-19 विश्व महामारी क्वारंटाइन समय अवधि मध्य 14 दिन निर्धारित होइथिला और संक्रमित व्यक्ति संपर्क जड़े सुस्थ व्यक्ति आसवा दिन ठारू एही क्वारंटाइन समय अवधि हिसाब से रखा जायतिला। तो गोटे रोगजनक प्राणीर रोगपुष्टि समय को विचार को यदि नहीं बा ताहले क्वारंटाइन समय अवधि स्थिति करा जायथाय। एठारे उल्लेखयोग्य जे गोटे जदि रोगजनक परजीवी प्राणी निजर पोषाक प्राणी शरीर में प्रवेश करथाए ताठारू प्रथम रोग लक्षण प्रकाश पाइबा समय अवधि को आम रोगपुष्टि समय बोली कही थाऊ बा काहाकू जदि रोग होई न थाए हेले रोग होबार चांस थाए ताहाकू आम रोगपुष्टि समय बोली कही थाऊ सेही टाइम को। तो साधारणतः भूताणु जनित रोग व्याधि आरोग्य लाभ करने निर्दिष्ट औषध न थाए। तो मुख्यतः रोगर लक्षण और रोग द्वारा प्रभावित अंग को सुरक्षा देवाई व्यवस्था करा जायथाय। तो कोविड-19 विश्व महामारी काल में ताहा ही होइथिला। तो तबे शरीर में रोग प्रतिशोध व्यवस्था सक्रिय थिला और रोगजनिक गुड़िकर विस्तार में प्रतिबंधक आसीथिला। क्रमशः रोग संक्रमण तीव्रता ह्रास पाइथिला और शरीर में रोग प्रतिरोध व्यवस्था संपर्क में आम पढ़ा। तो मनीष शरीर में रोग प्रतिशोधक व्यवस्था विषय जानिबा बा मनीष शरीर किपरि भाव में इम्यून सिस्टम बा रोग प्रतिशोधक व्यवस्था को आम बढ़ाइबा ता विषय में जानिबा। तो मनीष शरीर को संक्रमण करता विभिन्न रोगजनक जेमिति भूताणु है, बीजाणु, कवक, एककोषी प्राणी, कृमि यही सबू कौन होता है विरुद्ध में लड़वा क्षमता मनुष्य ठारे न थाए। तो समस्त प्रकार बाह्य संक्रमण मुकाबिला करने और विनाश करने रोग प्रतिशोधक बा रोग प्रतिरोध शक्ति दरकार पड़ी थाए। तो कौन होता है रोग प्रतिरोध शक्ति संपर्कित पाठ्यक्रम को आम इम्यूनोलॉजी बा रोग प्रतिशोधक विज्ञान मध्य कही थाऊ। मनीष शरीर में रही रोग प्रतिरोध शक्ति को आम दी भाग में व्यक्त करिपरिबा। गोटे तो जन्मगत रोग प्रतिरोध शक्ति थाए और आ गोटे है अर्जित रोग प्रतिरोध शक्ति। तो जन्मगत रोग प्रतिरोध व्यवस्था विषय जानिबा। तो मनीष शरीर में इनेट रोग प्रतिरोध व्यवस्था गुड़िक शरीर साधारण प्रतिरक्षा व्यवस्था जो गुड़िक जन्मगत ही थाए बा आम जन्म होगा आगु ही थाए। तो आम शरीर चर्म आवरण जोगु तो यहाँ कौन कथा है बाह्य रोग जनक मनीष शरीर भीतर को प्रवेश करि नाही आम चर्म द्वारा। तो पाकस्थली क्षरित लवणाम्ल द्वारा होई न थाए और विभिन्न पाचक रस अच्छी जहाँ रोग को मारी दे थाए। तो खाद्य सहित शरीर में प्रवेश कर रोग बाहक को मारी नष्ट कर दे थाए। तो मनीष रक्त में प्राकृतिक भाव में रही थाए रासायनिक यौगिक जेमती लाइसोजाइम प्रीतिपिंड बा एंटीबॉडी यही सबू कार्य करी रोगजनक गुड़ी को मारी नष्ट कर देती। सेपरी भाव में न्यूट्रोफिल और टिश्यू माइक्रोफेज माने कोशिका कवलर प्रक्रिया बा फागोसाइटोसिस द्वारा रोगजनक मारी नष्ट कर देती। तापर अच्छी आम उपर आलोचना आम जानीपारू जे मनीष रक्त में रही विभिन्न प्रकार कोष मुख्यतः आम शरीर रोग प्रतिरोधी व्यवस्था भाव कार्य करें। तो अर्जित रोग प्रतिरोधी शक्ति विषय जानिबा। तो आकोयार्ड बा अर्जित रोग प्रतिरोध शक्ति आम शरीर एक स्वतंत्र प्रकार रोग प्रतिरोध होता है।
बाह्य रोग जनक को आक्रमण करी नष्ट करने आम शरीर स्वतंत्र शक्तिवर्धक लिम्फोसाइट एवं आंटीबॉडी तैयारी होता है। यहाँ तुम देखिपुव जन्मगत रोग प्रतिरोध व्यवस्था न्यूट्रोफिल थाए, मोनोसाइट थाए आउ इओसिनोफिल थाए। सेमती अर्जित रोग प्रतिषेधक व्यवस्था वर्धित शक्तियुक्त टी लिम्फोसाइट थाए आउ बी लिम्फोसाइट तैयारी होता प्रीतिपिंड बा आंटीबॉडी मध्य थाए। तो आम जन्मगत रोग प्रतिषेधक शक्ति दायी कोष गुड़िक विषय जानिबा। तो जन्मगत बा इनेट रोग प्रतिरोधक शक्ति न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और यूसिनोफिल दायी होता है। तो प्रत्येक प्रकार कोषर कार्य प्रणाली विषय आम आलोचना करवा। तो शरीर क्षत स्थान अथवा खोला अंश जमी पाटी, अंतनली, श्वासनली, आँखि, मूत्रनली ये सब बाट दे भूताणु, बीजाणु, कवक यू रोगजनक शरीर को प्रवेश करते। तो शरीर प्रतिरक्षा कार्य करुवा यही कोष गुड़िक तुरंत प्रतिक्रिया प्रकाश करता है। यही रोग सृष्टिकारी रोगजन गुड़िक नष्ट कर। तो न्यूट्रोफिल विषय जानिबा। तो ये कौन करे रक्त में रही न्यूट्रोफिल गुड़िक परिपक्व कोष करता है और शरीर कौन से स्थान जदि भूताणु, बीजाणु, कवक द्वारा संक्रमित होता है बा आरंभ होगा लगे बा संक्रमित स्थान में प्रदान करता से नष्ट कर देता है। तो प्रदाह स्थान रक्त नली गुड़िक प्रसारित होती फल से अंचल को अधिक रक्त प्रवाहित होता है। स्थानटी फुली जाए और लाल दिशी थाए। तो यही प्रक्रिया को प्रवाह कहा जाए। तो प्रदाह अंश रही कोष गुड़िक एक प्रकार रासायनिक पदार्थ क्षरित होता है। यही रासायनिक पदार्थ आकर्षण फल ही प्रदाह अंश को असंख्य न्यूट्रोफिल प्रवेश करते। तो बहुत गुड़े एमती न्यूट्रोफिल थाए जहाद्वारा से रोग को नष्ट कर पारती। तो यही न्यूट्रोफिल गुड़िक एमिबा परी थाए और निजर कूटपाद माध्यम ही से रोगजनक प्राणी को कबलित कर मारी खाई थांती। तो यही प्रक्रिया को कबलर बा फगोसाइटोसिस बोली कही थानु। तो गोटे न्यूट्रोफिल एक समय 5 ରୁ 20 बीजाणु एहीपरी प्रक्रिया नष्ट कर पारे। तो परीक्षा पड़ पारे जे गोटे न्यूट्रोफिल एक समय केतोटी बीजाणु एहीपरी प्रक्रिया नष्ट कर पारे। तो तुम कह 5 ରୁ 20 बीजाणु। तापर अच्छी मोनोसाइट। तो मोनोसाइट गुड़िक अपरिपक्व कोष थांती। एगुड़िक शरीर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण अंगरे थांती जेपरी मस्तिष्क, फुस्फुस, यकृत यही सबू ठारे प्रवेश करी आकार में प्राय 5 गुण बड़ होती और परिपक्व कोष परिणत होती। यही परिपक्व मोनोसाइट गुड़िक मैक्रोफेज कहा जाए। तो शरीर सेगुड़िकर अवस्थिति अनुसार नामकरण करमिति यकृत भितर रही मैक्रोफेज को कुपर सेल कहा जाए। तो मस्तिष्क रही मैक्रोफेजर नाम मैक्रोग्लिया बोली कहा जाए। सेमती फुस्फुस मैक्रोफेजर गुड़िक आल्वेओलार मैक्रोफेज बोली कहा जाए। तो न्यूट्रोफिकल परी मैक्रोफेजर गुड़िक फगासाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा रोगजनक परजीवी प्राणी को ही मारी खाई जाती। तो गोटे मैक्रोफेज गोटे समय प्राय 100 बीजाणु खाई पारे। तो यहाँ टे मन रखिथिबा जे गोटे मैक्रोफेज गोटे दिन में बा गोटे समय प्राय केतरी बीजाणु खाई पारे तो 100टी। तेणु न्यूट्रोफिल को अपेक्षा मैक्रोफेज गुड़िक अधिक शक्तिशाली थाए। तापरे यूसिनोफिल विषय जानिबा। तो संक्रामक जगू रक्त में यूसिनोफिल संख्या वृद्धि पाई थाए। यही प्रक्रिया को आम यूसिनोफिल बोली कही था। यूसिनोफिल को फागोसाइटोसिस क्षमता दुर्बल थाए। तेणु बड़ बड़ परजीवी रोगजनक को एभली गिली पारि न थांती किंतु परजीवी शरीर लगी किसी परिमाण में विष निर्गत कर परजीवी को मारी दे थांती। तापर आकोयाडा रोग प्रतिरोध दायी कोष गुड़िक विषय जानिबा। तो जदि शरीर में रही न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और यूसिनोफिलर रोग प्रतिरोधक व्यवस्था सफल हुए ना तेबे शरीर आकोयाड प्रतिरक्षा व्यवस्था सक्रिय होता है। और आकोयाड प्रतिरक्षा व्यवस्था 2 प्रकार थाए। गोटे है कोशकीय रोग प्रतिरोधक व्यवस्था आ गोटे हूँ ह्यूमराल रोगर प्रतिरोधी व्यवस्था।
तो कोशकीय रोग प्रतिरोधी व्यवस्था विषय जानिबा। तो आम शरीर रोग संक्रमण सृष्टि करथिबा बाह्य रोगजनक विरुद्ध में स्वतंत्र प्रकार सशक्ति बा टी लिम्फोसाइट सृष्टि होता है। तो यही सशक्ति टी लिम्फोसाइट केवल गोटे प्रकार एवं एक निर्दिष्ट बाह्य रोग जनक विरुद्ध में ही तैयारी होता है और यह खूब सहजरे से निर्दिष्ट रोग जनक को मारी नष्ट कर देता है। तापरे देहद्रवी रोग प्रतिरोध व्यवस्था विषय जानिबा। तो यह अनुसार आम शरीर में रही बी लिम्फोसाइट विभिन्न प्रक्रिया बाट दे अनेक गुड़िए स्वतंत्र प्रतिपिंड बा आंटीबॉडी तैयारी करता है। तो यही आंटीबॉडी गुड़िक गोटे निर्दिष्ट प्रकार रोगजनक प्राणी विरुद्ध में सृष्टि होता है। तेणु यही आंटीबॉडी खूब सहजरे से रोगजनक मानू मारी नष्ट कर देती। एठारे उल्लेखयोग्य जे प्रत्येक रोगजनक प्राणी विरुद्ध में शरीर स्वतंत्र प्रकार एंटीबॉडी सृष्टि करता है। तो ऊपर आलोचना आम जापारे जे आम शरीर दुई प्रकार लिम्फोसाइट होता है, गोटे है टी लिम्फोसाइट आ गोटे बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट गुड़िक कोशिकीय रोग प्रतिरोधी व्यवस्था कार्य करती आउ बी लिम्फोसाइट गुड़िक आंटीबॉडी सृष्टि करी ह्यूमरल रोग प्रतिरोधी व्यवस्था माध्यम कार्य करती। तो टी लिम्फोसाइट प्राक प्रस्तुति आम शरीर थाइमस ग्रंथि रे होता है, से यार नाम होती टी लिम्फोसाइट रखा जाती। बी लिम्फोसाइट प्राक प्रस्तुति चढ़ई मलाशय निकट रही बुर्सा ऑफ फ्राबिक्स नामक एक अंग मध्य होता प्रथम आविष्कार करते, से अनुसार यार नाम को आम बी लिम्फोसाइट रखा जाइछि। एटा तुम देखिपुव एटा को मु शॉर्ट वीडियो बनईदेवी है, तुम देखिपार। तो टी लिम्फोसाइट क्या कह जाए, तो टी लिम्फोसाइट को टी कोष कह जाए, से बी लिम्फोसाइट को बी कोष कह जाए। तो टी लिम्फोसाइट प्राक प्रस्तुति थाइमस ग्रंथि रे होता है, सेपरी बी लिम्फोसाइट गुड़िक मनुष्यर द्वितीयक लसिकांग यथा जमिति स्किन और लिम्फ नोड रे प्राक प्रस्तुति बा सक्रिय होता है। सेमती एगुड़िक शक्तिवर्धक लिम्फोसाइट एवं मनुष्य शरीर में कोशीय रोग प्रतिरोधी व्यवस्था दायी होता है। ताहले बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तैयारी करता है, एगुड़िक आक्वायर्ड रोग प्रतिरोधी व्यवस्था दायी होता है। तो आम टीका और टीकाकरण विषय जानी नेबा। तो टीकाकरण मूल लक्ष्य होची सुस्थ लोकर शरीर में एक निर्दिष्ट रोगजनक विरुद्ध में अर्जित बा आक्वायर्ड रोग प्रतिरोध शक्ति जागृत करवा बा आम टीका देवा द्वारा कौन होता है आम शक्ति बढ़ी है रोग को मारवाई, रोग प्रतिरोध शक्ति जागृत होता है। ताद्वारा से निर्दिष्ट रोगजनक विरुद्ध में अर्जित होता आंटीबॉडी सृष्टि होता है। से प्रति रोगजनक और तद्वारा सृष्टि होता संक्रमण रोग अलग अलग टीका प्रस्तुति होता है और बाजार में उपलब्ध होता है। तो केतेक टीका प्रस्तुति रोगजनतर बा जेमिति मृत शरीर किंबा अकामी शरीर व्यवहार होता है, जेमिति रोगजनकर बाह्य आवरण और खोलपार रही प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड गुड़िक आंटीजेन भली कार्य करती। तेणु टीका नेबार किछि दिन मध्य आम शरीर में यही एंटीजेन बा प्रोटीन विरुद्ध आंटीबॉडी तैयारी आरंभ करता है। जेपरी हैदराबाद भारत बायोटेक कंपानी और कोरोना विरुद्ध प्रस्तुत करथिबा कोवैक्सीन टीका यही सब प्रस्तुति में मृत कोविड-19 भूताणुर खोलपा को आंटीजेन भाव में व्यवहार कर। तेणु मृत रोग जनकर बाह्य खोलपा को व्यवहार कर प्रस्तुत होता टीका को आम मृत टीका कही था। तो एठार उल्लेखयोग्य जे पोलियो रोग व्यवहृत होता टीका भी जीवित भूताणु को टीका भाव में व्यवहार कर, किंतु यही टीकार व्यवहृत जीवित भूताणुर संक्रमण क्षमता न थाए। तेणु टीका मध्य रही जीवित पोलियो भूताणु मनुष्य शरीर पोलियो रोग सृष्टि करपारती नहीं, केवल पोलियो भूताणु विरुद्ध में आंटीबॉडी सृष्टि करपारती। यही प्रकार जीवंत रोगजनक व्यवहार द्वारा प्रस्तुत टीका को आम जीवंत टीका बोली कही था। तो परीक्षा पड़ी पारे जे जीवंत टीका क्या कह जाए आउ मृत्यु टीका क्या कह जाए है। तो तुम लिखिपार जे रोगजनकर बाह्य खोलपा को व्यवहार करी प्रस्तुत होता टीका को आम मृत टीका कही था। सेपरी एक प्रकार जीवंत रोगजनक व्यवहार द्वारा प्रस्तुत टीका को आम जीवंत टीका कही था।
तो ए दुईटा टिके मन रखिथिबो। तो एबे बीजाणु विरुद्ध रे मध्य टीका उद्भावन करागलानी। तो जखमा बीजाणु विरुद्ध रे प्रस्तुत होइतिबा टीका बहुल भाव व्यवहार कराଯାଉଛି और शिशु मानक टीकाकरण कार्यक्रम रे पृथ्वीर विभिन्न देश में थंडा रोग सृष्टि करुवा दुईटी बीजाणु विरुद्ध रे प्रस्तुत टीका दि जाइछि। एठारे उल्लेखयोग्य जे एडवर्ड जेनर 1796 मसीह प्रथम टीका बसंत रोग प्रतिरोधक ପାଇଁ उद्भावन होइथिला। तो यहाँ परीक्षा पढ़ी पारे मध्य जे प्रथम रोग प्रतिषेधक ପାଇଁ उद्भावन किए करथिले तो एडवर्ड जेनर से 1796 मसीह प्रथम टीका जहां बसंत रोग प्रतिरोधक ପାଇଁ तैयारी करथिले। तो एंटीजेन क्या कहा जाए और एंटीबॉडी क्या कहा जाए देखि पारुथिबो। तो एंटीजेन जदि कहबा ताले एंटीजेन गुड़िक मुख्यतः बाह्य पदार्थ रे तैयारी होइथाय जेमति भूताणु पाई बीजाणु पाई परागरेणु पाई विष रसायन पाई एथरे एंटीजेन करा जायथाय। सेमति एंटीबॉडी को जदि कहबा ताले एंटीबॉडी शरीर भीतर ही करा जायथाय हला बा शरीर मध्य तैयारी करा जायथाय जहाटा एंटीजेन ता शरीर भीतर न करिकि से बाह्य पदार्थ रे करा जायथाय। तो मनीष शरीर मध्य को एंटीजेन प्रवेश करिथाय ता विरुद्ध किछि दिन पर एंटीबॉडी तैयारी करथाय बा एंटीजेन एंटीबॉडी को तैयारी करथाय हला हेले एंटीबॉडी डायरेक्ट शरीर अर्जित बा एक्वायर्ड रोग को प्रतिरोध ପାଇଁ दायी କରିଥାଏ। तो एटा एंटीबॉडी आगरु थाए हेले एंटीजेन हमको तैयारी करिया ପାଇଁ पड़िଥାଏ। तो एंटीजेन गुडी को प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड रे तैयारी होइଥାଏ। एगुडीकर आणविक वस्तुत्व जा 8000 डाल्टन ठारू अधिक हेबा आवश्यक हेले एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन कहा जाइतिबा बेले एक प्रकार पुष्टिसार ता तैयारी होइଥାଏ और एगुडीको आमे वाई आकार होइଥାଏ। तापर आमे सक्रिय और निष्क्रिय रोग प्रतिरोधी शक्ति विषय जानिबा। तो आमे जानिले जे आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति सक्रिय रहितिबारु आमे विभिन्न रोगजनक संक्रमण रक्षा पाउछु तेणु आमको रोग संक्रमण हेउ नाही एवं आमे सुस्थ मध्य अछु। तो एबे आम जानिबा जे आम शरीर रे एही रोग प्रतिरोधक शक्ति किपरि सृष्टि होइथाय। तो आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति दुईटी उपाय रे सृष्टि होइथाय गोटे हला सक्रिय उपाय रे आ गोटे हला निष्क्रिय उपाय रे। तो सक्रिय उपाय रे सृष्टि होइथा रोग प्रतिरोधक शक्ति को आमे सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति कहिताम और निष्क्रिय उपाय रे सृष्टि होइथिबा रोग प्रतिरोधक शक्ति को आमे निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति बोली कहिताम। तो पुनश्च सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति दुईटी भाव व्यक्त होइछि गोटे हला प्राकृतिक उपाय रे आ गोटे हला कृत्रिम उपाय रे। तो निष्क्रिय रोग सृष्टिकारी शक्ति मध्य दुईटी भाव व्यक्त करा जाइछि गोटे हला प्राकृतिक आ गोटे हला कृत्रिम। तो एही नक्शा रे हम देखि परिबा कोटा केमिति अछि जेमिति रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि होइछि गोटे हला सक्रिय रोग आ गोटे हला निष्क्रिय रोग। तो से सक्रिय रोग को दि भाग रे गोटे प्राकृतिक कृत्रिम प्रतिरोधक शक्ति को मध्य सेमिति प्राकृतिक कृत्रिम रे दि भाग रे व्यक्त करा जाइछि। तापरे सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति विषय जानिबा प्रथमे। तो साधारण भाव रे जने मस्तिष्क जदि जदि आमे जानिबा जे साधारण भाव रे गोटे जदि मनीष रो निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति थाए ताले सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य ऊपर निर्भर करिथाए। तो सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति दुईटी उपाय होइथाए गोटे हला प्राकृतिक उपाय आ गोटे हला कृत्रिम उपाय रे। तो प्राकृतिक सक्रिय रोग विषय जानिबा। तो आमे व्यवहार करथिबा वायु जल और खाद्य माध्यम रे रोगजनक प्राणी और आम शरीर मध्य प्रवेश करथांती। तो यार एक प्रतिक्रिया स्वरूप आम शरीर रोग प्रतिरोधक तंत्र द्वारा सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि होइथाए फल रे आमे शरीर भितर एंटीबॉडी तैयारी प्रक्रिया आरंभ होइथाए। एही प्रक्रिया आम शरीर रे रहितिबा भी लिम्फोसाइट कोष गुड़िकर आकार वृद्धि घटिथाए और आकार रे बड़ दिसुथिबा एही कोष गुड़िक लिम्फोब्लास्ट कहा जायथाए। विभाजन प्रक्रिया रे एही लिम्फोब्लास्ट रु बहु संख्या रे प्लाज्मा कोष सृष्टि होइथाए पर प्लाज्मा कोष को एंटीबॉडी तैयारी करिथाए। एही प्रक्रिया रो विभिन्न सोपान गुड़िक मध्य अछि जेमिति तमे एटारे देखि पाथिबो हला जेमिति लिम्फोसाइट प्लस एंटीजेन को मिसई देले लिम्फोब्लास्ट होइथाए। लिम्फोब्लास्ट को जदि कोष विभाजन करा जायता ताको प्लाज्मा कोष कहा जाए। तो प्लाज्मा कोष को रु एंटीबॉडी होइथाए एमिति सब होइथाए हला सीरियली।
तो केतेक लिम्फोब्लास्ट कोष आंटीबॉडी तैयारी प्रक्रिया रे भाग नियंती मध्य नाही। तो सेगुड़िक निष्क्रिय होई आम शरीर पड़ी रहती। तो यही निष्क्रिय लिम्फोब्लास्ट गुड़िक स्मृति कोष भाव कार्य करथांती। तो जेतेबेले मनुष्य शरीर द्वितीय थर पई सही रोगजनक संपर्क आसी थाए तो स्मृति कोष गुड़िक तुरंत सक्रिय होई आंटीबॉडी तैयारी आरंभ कर देथांती और आंटीबॉडी रोगजनक प्राणी को आक्रमण करी मारी नष्ट कर देथाए। सेतिपई थरे बसंत रोग रे पीड़ित होइता व्यक्ति को द्वितीय थर बसंत रोग होई न थाए, कारण स्मृति कोष गुड़िक मनुष्य शरीर रे अनेक वर्ष पर्यंत सक्रिय होई रही थांती। तापर कृत्रिम सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति विषय जानिबा। तो कृत्रिम सक्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति मुख्यतः टीका माध्यम होता है और तेणु टीकाकरण पर जड़े लोक शरीर में निर्दिष्ट रोगजनक प्राणी विरुद्ध से रोग प्रतिरोधक शक्ति पाई थाए। जपरी बसंत फ्लू पोलियो टीका नेवा परे लोक मैंने आउ सही सबू रोग रे आक्रांत होती नहीं। तापर आम निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति विषय जानिबा। तो निष्क्रिय रोग प्रतिरोधी शक्ति दुई प्रकार अच्छी, गोटे है प्राकृतिक आ गोटे है कृत्रिम। तो प्रथम आम प्राकृतिक जानिबा। तो प्राकृतिक निष्क्रिय रोग प्रतिरोधी शक्ति मुख्यतः दुई भाग में विभक्त अच्छी। तो शिशु जन्म हेबा पूर्व माँ शरीर जोटा भ्रूणबंध बाट दे आंटीबॉडी शिशु शरीर में प्रवेश करए, यह द्वारा शिशु विभिन्न प्रकार संक्रमण ही सुरक्षित रही है। सेमती शिशु जदि जन्म पर माँ क्षीर मध्यम आंटीबॉडी शिशु शरीर को प्रवेश कर शिशु को विभिन्न प्रकार संक्रमण रक्षा करें। तापर आम कृत्रिम निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक विषय जानिबा। जेमती मूषा ठेकुआ पातिमांकड़ इत्यादि प्रयोगात्मक प्राणी अटंती। तो यहाँ शरीर में निर्दिष्ट रोग संक्रमण अथवा आंटीजेन विरुद्ध आंटीबॉडी सृष्टि कराए। तो आंटीबॉडी रही परिस्थिति को आम आंटीसेरा कही था। तो यही आंटीसेरा को टीका बा इंजेक्शन भाव प्रयोग कराए। तेणु आंटीसेरा इंजेक्शन बा टीका प्रयोग कर मनुष्य शरीर में कृत्रिम उपाय रोग प्रतिरोधी शक्ति सृष्टि कराए। यह को आम कृत्रिम निष्क्रिय रोग प्रतिरोधी शक्ति कही था। जपरी उदाहरण कहीपर जे यदि कुकुर कामुडा टीका विषधर साप कामुडा इंजेक्शन हेउची आंटीसेरार दुईटी उदाहरण। यह को आम प्रयोग करें कृत्रिम उपाय निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करिपरिबा। जेमती कुकुर कामुडा टीका है विषधर सांप कामुडा इंजेक्शन है, यह सबू आंटीसेरार दुईटी उदाहरण हो पारिबो। तापर आम गोष्ठीगत रोग प्रतिरोधक शक्ति विषय जानिबा। तो गोटे अंचल बास कर जनसंख्या मध्य टीकाकरण माध्यम सृष्टि होता रोग प्रतिरोधक शक्ति बा पूर्वर रोगजनक संक्रमण जो सृष्टि होता रोग प्रतिरोधी शक्ति को आम गोष्ठी रोग प्रतिरोधक शक्ति बोली कही था। तो जनसंख्या मध्य गोष्ठीगत रोग प्रतिरोधी शक्ति विकसित होगा फल से अंचल गोटे संक्रमित व्यक्ति ठार से निर्दिष्ट रोग अन्य जड़े सुस्थ व्यक्ति शरीर को व्यापी थाए बा व्यापी न भी पारि थाए है। तापर गोष्ठीगत रोग प्रतिरोधी शक्तिर उपकार विषय जानिबा। तो गोटे गोष्ठी रे बास करता समस्त लोक टीकाकरण पर उपयुक्त न थांती, हेले जेपरी नवजात शिशु गर्भवती महिला अंग प्रतिरोपण करता व्यक्ति रासायनिक चिकित्सा नेउथिबा कैंसर रोगी को सर्वसाधारण टीकाकरण प्रक्रिया रे शामिल करा जाई न थाए। किंतु गोष्ठीर अन्य लोकों ठारे रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होइतिबारु टीका नहीं नथिबा एही वर्गर व्यक्ति शरीर को रोग व्यापे नहीं, से सुरक्षित रही थांती। एटारे सूचना योग्य जे गोटे गोष्ठी 95% लोकों मध्य सर्वसाधारण टीकाकरण होइतिले मध्य मिलीमिला रोग विरुद्ध गोष्ठी रोग प्रतिरोधी शक्ति विकसित होता है एवं 80% लोक पोलियो टीका नेवा परे पोलियो रोग विरुद्ध गोष्ठी रोग प्रतिरोधी शक्ति जागृत होता है। तेणु विभिन्न रोग विरुद्ध गोष्ठीगत रोग प्रतिरोधी शक्ति शतकड़ा हार भिन्न थाए। तो रोग प्रतिकार परिचालन विषय जानिबा। तो विभिन्न प्रकार रोग प्रतिकार विषय पंचम अध्याय आम आलोचना करिछु। तमे जदि वीडियोटी जो देखि ना हो ताले तमे वीडियोटी देखि नब है पंचम अध्याय पाठटा। तो विश्व महामारी परिचालन को दृष्टि रखी आम महामारी विशेषतः कोविड-19 समय रोग प्रतिकार करिपरिबा, सर्वेक्षण करिपरिबा, पृथकीकरण करिपरिबा, संग अनुध्यान मध्य करिपरिबा और चिकित्सा विषय यही अध्याय आम अंतर्भुक्त करा जायछि, जहाँ आम पढ़िलु एबे।
तो विश्व महामारी समय सर्वेक्षण व्यवस्था विषय जानिबा। तो विश्व महामारी महामारी और अन्य संक्रमण रोग को नियंत्रित करने सर्वेक्षण एक विज्ञानसम्मत पद्धति अटे। देशर जनस्वास्थ्य विभाग तरफ विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक कौशल अवलंबन कर निर्दिष्ट रोग विषय सर्वेक्षण कर और सर्वेक्षण तथ्यगुड़ी विश्लेषण कर संक्रामक रोगर स्थिति विषय आमको जना पड़ी थाए। तो सर्वेक्षण पद्धति किपरि थाए? तो सरकार जनस्वास्थ्य विभाग मुख्यतः दुईटी उपाय सर्वेक्षण कार्य करें। गोटे है सक्रिय सर्वेक्षण पद्धति आ गोटे है निष्क्रिय सर्वेक्षण पद्धति। एवं सेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पद्धति व्यवहार कर सर्वेक्षण कर। तो सक्रिय सर्वेक्षण कौन? तो पद्धति है सक्रिय सर्वेक्षण पद्धति जनस्वास्थ्य विभाग कर्मचारी मैंने निजे संक्रमण प्रभावित अंचल को जाई लोकों ठार नमूना संग्रह करते और कोविड-19 विश्व महामारी समय आम देशर जनस्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और अंगनवाड़ी केन्द्र सहायिका मैंने घर को घर बुली रैपिड एंटीजन परीक्षा एवं संदिग्ध क्षेत्र में RT-PCR टेस्ट करा जाउथिला। तो निष्क्रिय सर्वेक्षण कौन? तो यही पद्धति जनस्वास्थ्य विभाग जिलार विभिन्न डाक्तखाना और नर्सिंग होम संक्रमण रोगी विषय तथ्य संग्रह करते और सर्वेक्षण उपकार कौन होता है जमी सर्वेक्षण विवरणी आम जापर जे महामारी तीव्रता संपर्क में आम जानी था। तो रोगपुंज विषय आम खबर पाई था फल से अंचल प्रतिबंधित कर। तो प्रतिबंधित अंचल घोषणा द्वारा महामारी प्रसार नियंत्रण करने संभव होता है। तो सर्वेक्षण माध्यम रोगी संपर्क में आसीथिबा व्यक्तिंकर अन्वेषण सहज होता है। तेणु सर्वेक्षण प्रक्रिया विश्व महामारी सतर्क सूचक भाव में कार्य करें। तापर आम विश्व महामारी समय पृथकवास विषय जानिबा। तो विश्व महामारी समय संक्रमण श्रृंखला को भांगाई पृथकवास पद्धति साहाय्य करें जहाद्वारा जो व्यक्ति माने संक्रमित एवं शरीर में रोग लक्षण प्रकाश करते तुरंत पृथकवास रखा आवश्यक होता है। जो व्यक्ति माने निकट अतीत संक्रमित रोगी संपर्क आसी पृथकवास रहा अलग एकुटिया रही कहुई। तो प्रतिबंधित अंचल अथवा यार चारिपटे रही निरपेक्ष अंचल जहाँ आम बफर जोन कही था सेठारे बास कर रोगी परिवार लोक से घर को आसी बंधु को पृथक बास रखा आवश्यक। परीक्षा द्वारा संक्रमण न रिपोर्ट न आसवा पर्यंत किंबा एक निर्दिष्ट अवधि पर्यंत से पृथक रे बास करने कहुआ कथा। सेमानकर ठारे संक्रमण प्रकोप मात्रा कम से निज घरे अथवा डाक्तखाना पृथकवास रखी उचित। रोगी संपर्क में आसीथिबा किंतु नकारात्मक प्रमाणपत्र हासिल कर व्यक्ति को 7 ରୁ 10 दिन पर्यंत पृथकवास रखा आवश्यक। तो संक्रमित अंचल बा संक्रमित देशरू निज घर को फेरी लोक 14 दिन पर्यंत निज घर रखा कथा और होटेल अथवा डाक्तखाना पृथकवास रखा उचित। तो डाक्तखाना पृथकवास व्यवस्था कर। तो संक्रमित रोगी सहित सीधासल संपर्क आसी व्यक्ति मान अन्य केतक संदिग्ध व्यक्ति सहित गोटे वार्ड में रखा अनुचित है गोटे वार्ड रखा जहाँ रोग संक्रमित होती। तो सतर्कमूलक पदक्षेप सदृश पृथक बासरे रही संक्रमित रोगी आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा थी डाक्तखाना शଯ୍या संरक्षण कर रखा आवश्यक। कारण सर्वेक्षण जनापड़ी जे संक्रमित रोगी मध्य प्राय 5% रोगी अवस्था जटिल होता है एवं से वेंटिलेटर आवश्यक पड़ता है। तो डाक्तखाना शज्यागुड़िक मध्य अति कम 1 मीटर दूरता रहा आवश्यक। डाक्तखाना संक्रमण वार्ड में कार्य करुवा डाक्टर नर्स सहयोगी पियन यह सब समस्त पीपीई बा व्यक्तिगत सुरक्षाकारी सज्जीकरण पोशाक पिंधा आवश्यक जमी ग्लोवस मुखा मुंड टोपी ओप्रन यही सब पिंधा कथा। तो डाक्तरखाना सहायक भाव में कार्य करुवा कर्मचारी मान हाथ धोआ विषय एवं डाक्तरखाना वर्ज्य परिचालना विषय स्वतंत्र तालीम दिया आवश्यक। तो परिवेश को सफा सुतरा रखापी प्रतिदिन 2 थर घर सफा करने आवश्यक एवं 1% सोडियम हाइपो क्लोराइड व्यवहार कर डाक्तरखानार संक्रमण वार्ड चट्टाण पोछा आवश्यक। तापर विश्व महामारी समय संक्रमित संघ अनुसरण विषय जानिबा। तो महामारी समय गोष्ठी मध्य संचरण श्रृंखला को प्रतिहत करने संक्रमित संघ
अन्वेषण ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂକ୍ରମିତ ଅନ୍वेଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କର ପୃଥକ ବାସ କରିବା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ରୋଗ ପ୍ରଶାସନ ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ରହିବା ତାହେଲେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଜଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା। ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ବାହକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗୀଟି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଆସିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବାହକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ରୋଗୀର ନିଜ ଘର ଲୋକ, ରୋଗୀ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ନର୍ସିଂ ହୋମର କର୍ମଚାରୀ, ଏହିସବୁକୁ ସଙ୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଚାକିରି ସ୍ଥାନରେ ସହକର୍ମୀ, ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା କଥା। ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀର ପରିବା ବିକାଳି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ପଡ଼ୋଶୀ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଭା ସମିତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦ ପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଓ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଥିବା କଥା। ରୋଗୀଠାରୁ 1 ମିଟରରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ ରହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା। ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ଓ ବାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପିପିଇ ନ ପିନ୍ଧି ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ରୋଗୀର ବାନ୍ତି, ଲାଳ ଓ ମୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରିବା କଥା। ତ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, କବକ, ଜୈବିକ ଏହିସବୁ। ତ ଏହି ରୋଗ ଜନିତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ, ଟିସ୍ୟୁ, ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଙ୍ଗତନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗୀର ମଳ, ମୂତ୍ର, କଫ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୋଗୀର ଶରୀର କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମ ରୋଗ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।